नमस्कार जोहार, आपका अपना YouTube चैनल अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे खोटा प्रैक्टिस सेट। छहर किताब केकर लिखल लागे, तो चितरंजन महतो चित्राजी का लिखा हुआ छहर किताब। नेक्स्ट है खोटा निबंध केकर लिखल लागे, तो खोटा निबंध कौन लिखे हैं? डॉक्टर BN ओहदार, भोगनाथ ओहदार, इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है। सोनमाटी किताब केकर लिखल लागे, तो सोनमाटी किताब कौन लिखे हैं? डॉक्टर विनोद कुमार। उबार कहानी कौन किताब से लेल गेल है, तो उबार कहानी कौन किताब से लेल गेल है? सोनमाटी से उबार शुरू में ही है कहानी। पांचवा प्रश्न है भाई बहन के सुप्यार कर प्रतिक्रम परब पाठ कौन किताब से लेल गेल है, तो कौन से लिया गया है? खोटा निबंध से लिया गया है। छठा प्रश्न है ढेसा ढेसी छोड़ पाठ के कर लिखल लागे, ढेसा ढेसी छोड़ पाठ किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर पारसनाथ महतो। हम जियब कैसे कहानी के कर लिखल लागे, हम जियब कैसे कहानी किसका लिखा हुआ है? चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ है। अजगर नाटक के कर लिखल लागे, अजगर नाटक कौन लिखे हैं? अजगर नाटक किनका लिखा हुआ है? अजगर नाटक विश्वनाथ धसोंधी राज का लिखा हुआ अजगर नाटक। सोनमाटी किताब का रचनाकार लगे, सोनमाटी किताब के रचनाकार कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। सोहान लागे रे किताब का संकलन करता है कौन? दिनेश दिनमणि। सोहान लागे किताब का संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि। अब बोलेगा मुख्य संकलन करता कौन है, तो मुख्य संकलन करता शरद सरतेंदु है। ठीक है, तो शरद सरतेंदु मुख्य संकलन करता है, मुख्य, और संकलन करता जो है वो है दिनेश कुमार दिनमणि। सोहान लागे रे प्रथम संस्करण का प्रकाशक कहाँ से हुआ था? प्रथम संस्करण का प्रकाशक कौन था? तो धारा था। कौन? धारा प्रकाशक से हुआ था। ठीक है, तो प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वो धारा प्रकाशन से हुआ था। एक पथिया डोंगल में हुआ कर प्रथम संस्करण लागे कब? 1990 में हुआ था। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का जो प्रकाशन है 1990 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? याद है आप लोग का? ये रामधन प्रकाशन गिरिडीह से हुआ था। अगर नया वाला लीजिएगा एक पथिया डोंगल महुआ तो इसमें दिखाएगा नहीं, उसमें 2007 दिखाएगा। तो ठीक है, इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1990 में हुआ था, रामधन प्रकाशन गांगजोरी गिरिडीह से हुआ था। नेक्स्ट है खोटा निबंध कर प्रथम संस्करण का प्रकाशन बछर लगे 1990 में हुआ था, जनजातीय संग्रहालय रांची से। शिवनाथ परमाणिक का जन्म घर लागे, शिवनाथ परमाणिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैदमारा में हुआ था। शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि रूपे जानल जाहत, शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि रूपे जानल जाहत? तो जनवादी कवि के रूप में जानल जाते हैं। श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था? तो श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ था। शिवनाथ नागर का जन्म ठाव लगे, शिवनाथ नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भादू में हुआ था, भादू में। ठीक है, बोर्ड छहर केकरा कहल गेल है? बोर्ड छहर किसका कहा गया था? छहर कहानी से लिया गया है, तो सूरज नारायण चौधरी को बोर्ड छहर कहा गया। छोट छहर देवा चौधरी जो टीचर हैं उनको कहा गया है। ठीक है, बोर्ड छहरे कौन रहो हलत, बोर्ड छहर में कौन रहता था? तो रोहन रहता था बोर्ड छहर में। महेशर कौन कहानी के पात्र लगे, महेशर कौन कहानी के पात्र लागे? तो महेशर कौन कहानी का है? तो हम जियब कैसे, हम जियब कैसे में महेशर जो है कहानी का पात्र है। तब हम जियब कैसे का बोलेगा मुख्य पात्र कौन है? तो महेशर है। महेशर कहाँ गेल रहे? तो महेशर कहाँ गया था? मुरपा गया था। ठीक है, तो महेशर मुरपा गया था। बोन आग कौन लगावे है, बोन में आग कौन लगा देता है? तो गोरखिया लोग लगा देता है, महुआ बिछोइया लगाता है, बांसे घर्षण से इस सभी से लग जाता है जंगल में आग। बोनेक लोअर पाठ में के कर मानकीकरण करल गेल है, तो बोनेक लोअर जो पाठ है उसमें मानकीकरण किसका किया गया है? बोन का किया गया, जंगल का। झबरू कौन कहानी पात्र लागे? तो उबार का है। झबरू कैसन
लोक रहे। झबरू कैसा आदमी था? तो कैसा? टूट पुंजिया किसान था झबरू। झबरू गरु कौन खोल के गणेश बाबू के खेते ढुका देल रहे हैं। तो महेश और बीरू घुसा देता है खोल के गुहाल से। दामोदर कौन कहानी के पात्र लागे? तो दामोदर कौन कहानी के पात्र लागे? किसका है? हुब का है। दामोदर पढ़ लिख के की बनल रहे? तो दामोदर पढ़ लिख के क्या बनता है? दरोगा बनता है दामोदर। हुब कर माने की हवे? हुब के माने क्या होता है? उमंग, जोश, लगन, ये सभी होता है। ओ दीदा कर माने की हवे? ओ दीदा का मतलब क्या होता है? उनकी लोर भरल आँख, आँख में पूरा आंसू भरा हुआ, नम आँख, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ओ दीदा कहानी मुख्य पात्र कौन है? के चानो वाली। ओ दीदा का मुख्य पात्र कौन है? चानो वाली। चानो वाली नाम की ले रखल गेल है? चानो वाली नाम क्यों रखा गया है? तो चानो गांव में जन्मल है इसलिए। चानो गांव में उसका नहरा था, चानो गांव में जन्म ली थी इसलिए चानो वाली कहता था लोग। ओकर घर आज बारात आए हिया, ओकर हिया, ओकर शब्द की लागे है? आज ओकर घर बारात आए, यहाँ क्या है? तो विशेषण है ओकर। ओकर मतलब विशेषता बता रहा है। राम से चिट्ठी लिखल चाहे, ये कौन वाक्य कर उदाहरण लागे? राम से चिट्ठी लिख जाएगा, कौन वाक्य उदाहरण है? तो कर्म के। ठीक है। खाला कर उनार्थक शब्द है। खाला कर उनार्थक शब्द दोना। कौन उल्टा अर्थक संग मेल गलत है? कौन उल्टा अर्थक संग मेल गलत है? यहाँ क्या बोल रहा है? चिकन खदरकस, दिन रात सही उल्टा है। हेठ ऊंचा उल्टा है। सादा चरक, सादा किसको बोलता है? सफ़ेद को ही सादा बोला जाता है और चरक सफ़ेद को ही बोलता है। तो ए क्या हो गया? मेल गलत हो गया। करम पर्व कौन फूल के महात्म है? करम पर्व के किस फूल का महात्म है? करम फूल में धान पत्ते के, धान पत्ते और नेनुआ झिंगे फूल के। सरहुल पर्व कौन फूल के महात्म है? सरहुल पर्व किसका है? सरय फूल, सखुआ फूल के। सरहुल पर्व कौन महीना मनवल जा है? सरहुल पर्व कौन महीना मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है, चैत बैसाख, चैत में। करम पर्व कौन कहिया मनवल जाए? करम पर्व कहिया मनाया जाता है? तो भादो इंजोरिया के, भादो इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है। भादो एकादशी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ठीक है, उसको इंजोरिया कहते हैं। एक शुक्ल पक्ष में ही क्या रहता है? अंधेरिया रात नहीं रहता है, उजाला रहता है, पूरा चांद पूरा रहता है गोल। ठीक है। एके झा कर लिखल नाटक लागे। एके झा कौन सा नाटक लिखे हैं? मेका मेकिना मेटमाट। विश्वनाथ धसोंदी राज कर लिखल नाटक लगे। विश्वनाथ धसोंदी राज का लिखा हुआ कौन सा नाटक है? तो अजगर। अजगर कौन लिखे हैं? विश्वनाथ धसोंदी राज। विश्वनाथ धसोंदी राज कर लिखल उपन्यास के। विश्वनाथ धसोंदी राज के लिखल उपन्यास कौन है? भागजोगनी। विश्वनाथ धसोंदी राज कर कौन कहानी पर फिल्म बनल है? तो महुआ कहानी पर फिल्म बना हुआ था। विश्वनाथ धसोंदी राज का एगो कहानी है महुआ, उसी पर फिल्म बना था। विश्वनाथ प्रसाद नागर कैसन कवि लागत? विश्वनाथ प्रसाद नागर कैसा कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद नागर कर लिखल प्रबंध काव्य कर नाम बताओ। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद नागर का लिखल प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो सुलक साय नाम है, सुलक साय। श्याम सुंदर महतो कर लिखल क्या चीज? श्याम सुंदर महतो का लिखल प्रबंध काव्य, यहाँ पे प्रबंध, प्रबंध काव्य कर क्या है? प्रबंध काव्य क्या है? मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर क्या है? प्रबंध काव्य है, श्याम सुंदर महतो लिखे हैं। बोने पाकल सैया कोर गीत के कर लिखल लागे। बोने पाकल सैया कोर किनका लिखा हुआ है? तो दिनेश कुमार दिनमणि का है, सुहान लागे किताब में आया है। मांदर बाजे रे बासी बाजे रे गीत के कर लिखल लागे। मांदर बाजे रे बासी बाजी रे तो सुकुमार के लिखा हुआ है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के कर लिखल लागे। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल के लिखा हुआ है। मिली के रहिया गीत के कर लिखल लागे। मिली के रहिया गीत किसके लिखा हुआ है? प्रदीप कुमार दीपक का।
जय माँ जननी गीत के कर लिखल लागे। जय माँ जननी गीत किसका लिखा हुआ है? शिवनाथ प्रमाणिक का। हमर भारत महान रे गीत के कर लिखल लागे। हमर भारत महान रे गीत किसका लिखा हुआ है? तो अंबुज कुमार अंबुज का लिखा हुआ है। रूसल भोला कविता के कर लिखल लागे। रूसल भोला कविता किसका लिखा हुआ है? तो रूसल भोला कविता किसका लिखा हुआ है? तो संतोष कुमार महतो लिखे हैं रूसल भोला। शंकर भगवान को भांग नहीं मिलता है इसलिए रूस जाते हैं, इस पर लिखा हुआ है। आगू करब अपन देश कविता के कर लिखल लागे। आगू करब अपन देश कविता किसका लिखा हुआ है? सुकुमार का लिखा हुआ है। हमनी सब एक कविता के कर लिखल लागे। हमनी सब एक की कविता किसका लिखा हुआ है? हमनी सब एक श्रीनिवास पानुडी का लिखा हुआ कविता। हमनी सब एक कविता किसका लिखा? श्रीनिवास पानुडी का। चनफन कर माने क्या होता है? चनफन कर मतलब क्या होता है? लूरीगर होता है, बुद्धगर, तेज तरार, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। जय जवान जय किसान कविता के कर लिखल लागे। जय जवान जय किसान कविता किसका लिखा हुआ है? तो महेश गोलवार का लिखा हुआ है जय जवान जय किसान कविता। मेड़ और मानुष कौन भावे कविता लागे? मेड़ और मानुष किस भाव का कविता है? तो जनवादी कविता है। क्या है? जनवादी कविता है मेड़ और मानुष। देशभक्ति भावे गीत एकर में कौन नाय है? इसमें कौन नहीं है देशभक्ति का गीत? तो मिली के रहिया, जय माँ जननी, हमर भारत महान, ये तीनों क्या है? देशभक्ति है। तीनों में मिली के रहिया से मिलने को बोल रहे हिंदू मुस्लिम सबको। जय माँ जननी इसमें भारत का बखान किया गया है। हमर भारत महान रहे इसमें भी भारत का बखान किया गया है। सांझे हासे झींगा फूल क्या है? कर्मा गीत है, कर्मा का बखान किया गया है इसमें। पति पत्नी मांझे बातचीत कर गीत लगे। कौन है? पति पत्नी के बीच जो बात किया हुआ गीत में कौन सा गीत है? तो बोने पाकल सैया कोर। किसमें? पति पत्नी के मध्य में गीत है। पत्नी जंगल चलने की बोलती है, बैर खाने के लिए पति बार बार बहाना बनाता है अलग अलग। मेला पर लिखल गीत कौन लागे? मेला पर कौन सा गीत लिखा हुआ है? तो सेवातिक बौड़ी मेला, मेला पर लिखा हुआ है। कौन? बौड़ी मेला के पर। लुरगर बेटी छुआ कहानी मुख्य पात्र कौन है? लुरगर बेटी छुआ का कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो चापू है। ठीक है। धनक धधैनी कहानी का मुख्य पात्र कौन लागे? धनक धधैनी के कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बांदर है। ठीक है, बांदर है और मुख्य पात्र चमटू भी है। ये दोनों हो जाएगा, बांदर और चमटू। अगर ऑप्शन में सभी रहेगा, चमटू, बांदर और बूढ़ी, और इनमें से सभी, तो सभी हो सकता है। ठीक है। तो क्या कि बूढ़ी भी है, बूढ़ी का बेटा रहता है चमटू, चमटू ही नहीं जाके लाता है बाजार से बांदर को खरीद कर। ठीक है। तो इसमें बांदर भी दे सकते हैं, चमटू भी दे सकते हैं और बूढ़ी माई भी दे सकते हैं। तीनों हो जाएगा मुख्य पात्र इसमें। ठीक है। तो अभी इसमें से ऑप्शन में से देखेगा तो चमटू और बांदर ये दोनों हो जाएगा। सुगा कौन कहानी का पात्र लगे? सुगा कौन कहानी का पात्र है? तो सुगा 7 भाई 1 बहन का पात्र है। टेपा कौन लोक कथा का पात्र लगे? टेपा किस लोक कथा का पात्र है? टेपा तो केतकी फूल में आता है टेपा, जो 4 गो शादी करता है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिठा लोक कथा जोगाड़ी कौन लागे है? तो बूढ़ा बूढ़ी 7 पिठा जोगाड़ी कौन लागे? यानी कि बूढ़ा बूढ़ी 7 पिठा किनका लिखा हुआ है? तो दिनेश दिनमिनी का लिखा हुआ है। ठीक है। लोक कथा रचनाकार कैसन है? लोक कथा का रचनाकार कैसन है? बात अज्ञात है। लोक कथा जिसका रचनाकार मालूम ना हो उसी को लोक कथा कहते हैं। हरा वादिया गीत कौन पर्व गावल जाहे? तो हरा वादिया गीत कौन पर्व में गाया जाता है? तो सोहराय में गाया जाता है हरा वादिया गीत, जिसमें चाचर उचर होता है। और सोहराय में क्या होता है? जानवर को जगाता है, घर घर जाते हैं लोग, ढोल मंजीरा लेके गाते हैं, नाचते गाते हैं, और उसके बदले में लोग को क्या मिलता है? पैसा चावल मिलता है, और फिर दूसरे घर में जाते हैं। तो हरा वादिया जो गीत गाया जाता है सोहराय में गाता है। दोहा कौन महीना गावल जाहे? दोहा किस महीना में गाया जाता है? तो पुष महीना में दोहा गाया जाता है। उधवा गीत कौन महीना गावल जाहे? उधवा गीत कौन महीने
गावल जाहे। आषाढ़ में उद्वा गीत गाया जाता है। बेरिया हो डूबी गेल झींगा फूल फूटी गेल, एकरा कैसन गीत कहल जाहे। बेरिया हो डूबी गेल झींगा फूल फूटी गेल कैसा गीत कहा जाता है। प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिक, अलंकारिक, ये तीनों, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति चित्रण है, श्रृंगारिक है, अलंकारिक है, ये तीनों हो जाएगा। बिन अनौले मेघ बरसे रे कैसन गीत लागे। बिन अनौले मेघ बरसे रे कैसन गीत लगता है। हरा बादिया गीत है, चांचर है, ये यहाँ हरा बादिया होगा, हरा बादिया, हरा बादिया। ठीक है, चांचर हरा बादिया में ही गाया था। कब गाया था, सोहराय में गाया जाता है चांचर। छोट मोटे टेपरा हार जोते खोकरा, ई कैसन गीत लागे। छोट मोटे टोपरा हार जोते छोकरा, ये कैसन गीत है, छोकरा। ठीक है, ये कैसा गीत है, तो ये किसानी गीत है, किसान के पर लिखा हुआ है। छोट मोटे टोपरा हार जोते छोकरा, छोकरा मतलब बच्चा, छोटा बच्चा को, ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं, जो अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। बोना में फूल ले धोवैया, बोना सोहान लागे रे, घरा में जन्म ले बेटवा, ये कैसन गीत लगे। तो छठियारी गीत है। क्या है, ये छठियारी गीत है। ठीक है, संज्ञा ककरा कहल जाहे। संज्ञा ककरा कहल जाहे, तो संज्ञा के यहाँ बारे में, कोनो नाम को संज्ञा कहा जाता है, कोनो स्थान को कहा जाता है। ठीक है, आठीनी कौन रकमे के संज्ञा लागे। आठीनी कौन रकमे के संज्ञा लगता है। आठीनी तो भाववाचक संज्ञा लगता है। हाट कौन रकमे के संज्ञा लगे। हाट कौन रकम का संज्ञा है, तो गोंठवाचक। हाट मतलब क्या होता है, बाजार होता है। बाजार कैसा है, समूह में होता है, तो समूह में क्या कहते हैं हम लोग, गोंठ कहते हैं। पारसनाथ कौन रकमे की संज्ञा लगे। पारसनाथ कौन रकम का संज्ञा है। पारसनाथ तो खास बोधक है। पारसनाथ क्या है, खास बोधक। संज्ञक ओजी जे आवे ओकरा का कहल जाता है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञक बदलम जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ई ऊ कौन सर्वनाम कर चिन्ह लगे। ई ऊ किस सर्वनाम का चिन्ह है, तो ठेकानवाचक, ठेकानवाचक के। ठीक है, साव का स्त्रीलिंग रूप लागे कौन है। साव का स्त्रीलिंग रूप कौन है, तो सहुआइन है। बूढ़ी और बूढ़ी कर बहुवचन रूप लगे। बूढ़ी के क्या होते बहुवचन, बूढ़ी का बहुवचन क्या होता है, बूढ़ीवैन या बूढ़ियन, क्या होता है, बूढ़ियन। ठीक है, बूढ़ा में बूढ़वैन होता है, बूढ़वैन, बूढ़ा को कहते हैं बूढ़वैन, और बूढ़ी के बूढ़ियन। ठीक है, कोराय में कौन कारक है। कोराय में कौन कारक है, तो अधिकरण कारक है कोराय में। उ काल आवे पारत, हिया कौन काल है। उ काल आवे पारत मतलब वो काल, मतलब कह रहा है कि वो कल आने सकेगा, कल आ सकता है। ठीक है, तो संभाव्य भविष्य काल क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल कर बिना गाड़ी ना चलो है, हिया बिना की लागे है। क्या बोले, पेट्रोल के बिना गाड़ी ना चले। यहाँ तो बिना क्या कर रहा है, यहाँ पे बिना मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे संबंध कारक है। संबंध मतलब जोड़ रहा है, संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, संबंध बोधक अवयव। ढेकीसार में कौन समास है। ढेकीसार में कौन समास है, तो तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है कौन में, ढेकीसार में। ठीक है, बजरमूला में कौन समास है। बजरमूला में कौन समास है, तो बजरमूला में कर्मधारय समास है। लेरू कौन रकमे के लिंग लागे। लेरू कौन रकमे के लिंग लागे। लेरू, लेरू किसको कहते हैं, गाय के बछड़ा को या भैंस के बछड़ा को लेरू कहते हैं। तो लेरू कौन लिंग है, तो उभय लिंग है। ठीक है, अब पूछेगा लेरू,
तो लेरू तो वह लिंग है, उसमें पता नहीं चल रहा कि बाछा है कि बाछे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इस पुल्लिंग को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बाछा, और स्त्रीलिंग को कहते हैं हम लोग बाछी। ठीक है। खोटा वचन कर माने हेवे है व्याकरण में क्या होता है, खोटा वचन का व्याकरण में क्या मतलब होता है, तो गिनती होता है और संख्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो, दोनों हो जाएगा। वचन, एक वचन, बहुवचन, मतलब संख्या का नाम बोल रहे हैं। एक है तो एक वचन बोलते हैं, एक से अधिक है तो बहुवचन बोलते हैं। खेत कर बहुवचन है, खेत बहुवचन क्या होता है, खेतवन कि खेतियन। खेत के बहुवचन क्या होता है, खेतवन या खेतियन, तो खेतवन बोलते हैं ना, वो खेतवन में गेल हो, मतलब खेतवन होगा। सोटे सोटलय हिया कौन कारक कर है, सोटे सोटलय यहाँ कौन सा कारण है, सोटे सोटलय में तो करण कारक है, सोटे सोटलय में करण कारक है। हमें खड़ा हो हिया कौन कारक है, हिया, हमें खड़ा हो हिया कौन कारक है, तो हमें खड़ा हो तो यहाँ करता है हमें, मतलब ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं कर खोटा अनुवाद उल्था कौन सही है। मैं पढ़ रहा हूं तो खोटा में इसका अनुवाद करेंगे क्या होगा, हम पढ़े लागल ही, हम पढ़ रहल ही, हम पढ़ रहल है के हम लोग है बोलते हैं खोटा में। ठीक है को हम लोग है बोलते हैं। राम खायल है ई कौन काल कर पढ़तर लागे, राम खायल है ई कौन काल के पढ़तर है, राम खायल है तो कैसा पढ़तर है, कैसा उदाहरण है, तो आसान भूतकाल क्या है, राम खायल है तो खा गया, आसान भूतकाल है। मारा मारी कौन रकम के समास लागे, मारा मारी कौन रकम के समास लागे, तो मारा मारी क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। खोटा में स्वर्ण वन कर संख्या कितना है, खोटा में स्वर्ण वन कितना है, तो 8 है, खोटा में स्वर्ण वन की संख्या 8 है। हम एक लोग देख लीजिए ढेर दुबर पातर रहे, ये कौन वाक्य कर पढ़तर उदाहरण लागे। हम एक लोग देख ली, यानी हम एक लोग को देखें, एक लोगों को देखें, हम कुछ एक आदमी को देखें जो क्या था, ढेर दुबला पतला था। ठीक है। तो ये कौन वाक्य कर पढ़तर है, किस वाक्य का इसमें उदाहरण है, तो किसका है, मिश्र वाक्य उदाहरण है। चरई आकाशे उड़त हत, आने बोल रहा है चरई आकाशे उड़ हत, हिया कैसन क्रिया है, चरई आकाशे उड़हत यहाँ कैसन क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।